अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने शेयर कैपिटल का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आज, जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है फोरफीट करने का। फोर फीचर का लिटरल मीनिंग होता है कैंसिल करना। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब हुआ कि कंपनी अपने शेयर्स कैंसिल करती है, कंपनी अपने शेयर्स शेयर होल्डर्स से वापस मंगवाती है। व्हाट्स द रीजन फॉर इट, क्यों वापस मंगवाती है? इसका सीधा कनेक्शन है कॉल्स इन एरियर्स के साथ। नाउ अगर आपने कॉल इन एरियर वाला लेक्चर अभी नहीं किया तो आई हाईली रिकमेंड पहले उस लेक्चर पर जाएं, कॉल्स इन एरियर्स को अच्छे से सीखें कि क्या होता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स करेंगे। चलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ 3 4 3 10 का। एक शेयर होल्डर मुझे ये 4 और 3 रुपए नहीं दे रहा। मुझे आ गया गुस्सा, कंपनी को आ गया गुस्सा। कंपनी कहती तू मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा तो मुझे मेरे पैसे वापस कर, सॉरी मेरे शेयर्स वापस कर। अब अगर कंपनी अपने शेयर्स वापस मंगवा रही है तो उसे बोलते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स इशू करते थे हम शेयर कैपिटल को करते थे क्रेडिट। अब हम शेयर्स वापस मंगवा रहे हैं तो अब हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीचे करेंगे टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट और साथ में टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब ये एंट्री आपने बहुत ध्यान से देखनी है। वाई? बिकॉज दिस लेज द फाउंडेशन ऑफ योर फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये ही एंट्री आपको चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आती है। शेयर कैपिटल में हमेशा आएगी आपकी कॉल्ड अप अमाउंट। अब कॉल्ड अप अमाउंट क्या होती है अपने एग्जाम्पल में देखते हैं। 10 रुपए का मेरा शेयर है, मैंने शेयर होल्डर से 3 रुपए मंगवाए, उसने पे कर दिए। मैंने 4 रुपए मंगवाए, उसने पे नहीं करे। मैंने 3 रुपए मंगवाए, उसने पे नहीं करे। तो मतलब मैं टोटल रुपए कितने मंगवा रहा हूँ? 10 रुपए, जिसमें से चाहे वो पे करे ना करे, मैंने तो एक बार के लिए 10 रुपए मंगवा लिए ना। अब शेयर फोरफिटेड में क्या अमाउंट आती है? शेयर फोरफिटेड में अमाउंट आती है जो शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है और मैं खा गया, कंपनी खा गई उसके पैसे। इसमें कितने पे कर रहा है वो? 3 रुपए। और कॉल इन एरियर में आता है जितना पे नहीं किया, नॉट पेड। कितना पे नहीं किया? 4 + 3 7। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 4 3 का एग्जांपल लेते हैं। सपोज कंपनी ये 3 रुपए मंगवा ही नहीं रही, कंपनी 3 और 4 ही मंगवा रही है। 3 रुपए पे कर रहा है वो बंदा, 4 रुपए पे नहीं कर रहा और उसके शेयर फोरफिट हो गए। अब देखिए जब फोर फीचर की एंट्री करनी, फोर फीचर की एंट्री यही, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। शेयर कैपिटल में जाएगा जितना कंपनी मंगवा रही है। कंपनी कितना मंगवा रही है? सिर्फ 7 रुपए, जिसमें से 3 रुपए उसने पे कर दिए और कितने पे नहीं किए? 4 रुपए। चलिए इसके रिलेटेड एक सम करते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी होगी। ये देखिए XYZ लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल। चलिए इसकी एक बार स्कीम लिख लेते हैं। आपकी स्कीम है 2 3 3 2 10। केस 1 में वो कहता मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। मैंने अलॉटमेंट के बाद एक लाइन लगा दी जिसमें इसके बाद फोरफिचर हो रहा है, ये तो वो मंगवा ही नहीं रहा। केस 2 देखते हैं क्या कहता है। केस 2 कहता, पहले एक बार स्कीम लिख लेते हैं, 2 3 3 2। मिस्टर एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, ना अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिचर हो रहा है, तो ये मैंने 2 के मुंह पर कांटा लगा दिया। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस पहले एक बार स्कीम लिख लेते हैं अपनी। स्कीम है 2 3 3 2। मिस्टर एक्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड द सेकंड कॉल, ये नहीं पे कर रहा वो बंदा एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। चलिए अब इसकी सीखते हैं जर्नल एंट्री। तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम? जर्नल एंट्री कोई सा भी केस हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपकी जर्नल एंट्री सेम रहेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स। अब कुछ टीचर्स यहाँ पर शेयर फोरफिटेड की जगह शेयर फोरफिटर या फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट करवाते हैं, दैट डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगर मुझे पहले केस की एंट्री करनी हो तो पहला केस क्या है? शेयर कैपिटल में 5 रुपए जाएंगे, जितना कंपनी मंगवा रही है 5 रुपए, जिसमें से 2 रुपए वो पे कर रहा है
और कॉल इन एरियर कितने हैं 3 रुपए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कि शेयर कैपिटल में सिर्फ 5 रुपए जाएंगे क्योंकि ये तो कंपनी मंगवा ही नहीं रही। चलिए अगर मैं सेकंड केस करना चाहूँ, सेकंड केस ये है जिसमें एंट्री यही रहेगी, ये इसको आप प्लीज लाइक बाय हार्ट याद कर लीजिए। सेकंड केस में क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। कंपनी मंगवा कितने रही है, 2 3 3 8 रुपए मंगवा रही है, जिसमें से पे कितने हो रहे हैं, सिर्फ 2 रुपए, और कॉल इन एरियर कितने हैं 6 रुपए। चलिए अगर मुझे थर्ड केस करना हो तो थर्ड केस में देखिए कंपनी पूरे 10 के 10 रुपए मंगवा रही है, जिसमें से पे कितने हो रहे हैं, ये 2 और 3 5, और कॉल इन एरियर वो पे कितने नहीं कर रहा 5। चलिए ये था आपका एक इलस्ट्रेशन। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी होगी। XYZ Limited issued 50,000 equity shares of 10 each at a premium of 2। स्कीम लिखते हैं साथ ही 10 plus 2, payable 3 on application, 5 on allotment including premium, that is 3 plus 2। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए एंड बैलेंस ऑन सेकेंड कॉल, 3 दिन 6। ये आ गई आपकी स्कीम। कोई महिमा है, शी वॉज अलॉटेड 800 शेयर्स, ठीक है। शी पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बट कुड नॉट पे कॉल्स, उसने कॉल्स पे नहीं करी। बच्चे ये अब आपका सम पता कौन सा आ गया, ये आपका सम आ गया फोरफीचर प्लस प्रीमियम। इसमें आपका फोरफीचर और प्रीमियम इकट्ठा आ गया, लेकिन प्रीमियम कौन सा, जिसमें प्रीमियम आपको रिसीव्ड हो जाता है। रिसीव्ड मतलब देखो उसने प्रीमियम पे कर दिया। अब इस केस में शेयर्स उसके फोरफिट करने हैं अगर आपने, तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इस लेक्चर में फोरफीचर की एंट्री सिखाऊंगी। अदरवाइज आपको ये जो पहली फोरफीचर से पहले वाली एंट्रीज होंगी वो आपको पिछले लेक्चर्स में कवर हो गई आपकी। देखिए अब केस ये है कि अगर प्रीमियम का सम हो और प्रीमियम रिसीव हो जाए तो बच्चे हम ना बहुत ही मतलब अब मैं क्या ही बताऊं हम कैसे बनते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मूल से ब्याज प्यारा। अब ब्याज मिल गया तो हम भूल जाएंगे उसको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। हम ऐसे अनजान बन जाएंगे ना कि क्या प्रीमियम भी कोई था, हम प्रीमियम के बारे में बात ही नहीं करेंगे। आपको पता है हम सिर्फ यही सोचेंगे कि ये सम था हमारा, प्रीमियम मिल गया तो बस हम भूल गए सब कुछ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। देखना आप शेयर कैपिटल में 10 रुपए, शेयर फोरफिटेड कितने रुपए पे हो रहे हैं, टेक्निकली तो ये 2 रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कमीने बन जाएंगे अगर हमें प्रीमियम मिल गया। हम भूल जाएंगे कि अच्छा तो हमें सिर्फ कितने रुपए मिल रहे हैं, ये 3 और 3 6 रुपए, और कितने रुपए नहीं मिल रहे, ये 2 और 2 4। चलिए इसी में मुझे एक बात और याद आ गई कि अगर सपोज ऐसा होता, मैं कहता हूं कि अगर ऐसा होता 3 3 प्लस 2 2 और 2, ये स्कीम है आपकी। आई एम सेइंग कि सपोज उसने ना आपको अलॉटमेंट दी होती, ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल, तो उस केस में आपका केस क्या बन जाता है, आपका केस बन जाता है फोरफिटेड प्लस प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अब आपके यहाँ पर महिमा के पास जो 800 शेयर्स है उस महिमा ने आपको प्रीमियम भी नहीं दिया। अब देखो अब आपको आएगा बहुत गुस्सा कि हाउ डेयर यू नॉट पे माय प्रीमियम। आपको आया गुस्सा, बहुत गुस्सा आया कि मुझे पता कितना प्यारा है अपना ये फालतू पैसा जो 10 से ऊपर वाला मिलता है, तूने मुझे पे नहीं किया। मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा उसको डेट यू आर नॉट पेइंग मी। तो मेरी एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। मैं स्पेशल मेंशन करूंगा, मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि इस बंदे ने मुझे प्रीमियम नहीं दिया। देखें शेयर कैपिटल में 10 रुपए, प्रीमियम कितना नहीं पे किया जी उस बंदे ने, 2 रुपए। अब देखना शेयर फोरफिटेड में आता है जितना पैसा पे हो गया 3 रुपए, और कॉल्स इन एरियर्स देखना टोटल कितने हैं। कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं, वो मुझे 5 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दे रहा, 2 रुपए इसका, 2 रुपए इसका, टोटल 5 2 7 2 9। तो कॉल्स इन एरियर्स में जाएंगे 9 रुपए। एंट्री देखेंगे 12 और 12 मैच कर गई। इसको आप
इंटू 800 इंटू 800 इंटू 800 कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स है। मेन तो आपने ये सीखना था। चलिए, तो इसमें हमने दोनों केस अपने सीख लिए कि अगर मुझे प्रीमियम मिले तो क्या होगा, अगर प्रीमियम ना मिले तो क्या होगा। अगला सम देखते हैं। XYZ लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पेबल गिवन है आपको। मिसेस महिमा वाज अलॉटेड 800 शेयर्स, शी कुड नॉट पे। अभी तो ये सम किया हमने, अभी किया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज। आप इसकी स्कीम लिखिए, देन उसके बाद आप रिवीजन के लिए कैसे कर सकते हैं, आप पहले सारी 8 एंट्रीज करेंगे, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड कॉल की, और फिर 9th एंट्री 4 फीचर की करेंगे। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ऐसे रिवीजन कीजिए। चलिए एक और सम करते हैं। चलिए, अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू द पब्लिक ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या स्कीम है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। नाउ दिस इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बैलेंस बचा कितना, वैसे 3 रुपए। व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कंपनी ये 3 रुपए मंगवा ही नहीं रही, जब कभी जरूरत होगी तब मंगवाएगी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,40,000, मेरे पास 1 लाख है देने के लिए, एप्लीकेशन ये आ गई, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सम हो गया। अब ओवर सब्सक्रिप्शन जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत ही डिटेल्ड में मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, गो देयर एंड लर्न। टोटल एप्लीकेशन आई 1,40,000 और आपने अलॉट कितने करने हैं, 1 लाख। देखते हैं क्या स्कीम है। Allotment was made as under 80,000 applications were given 80,000, 80,000 को आप पूरा 80,000 दे रहे हैं। 50,000 were given 20,000, 50,000 को 20,000, ये आ गई आपकी प्रो राटा की कैटेगरी। 10,000 को नल, 10,000 को जीरो। इसको देख लें एक बार, कंप्लीट हो रहा है 140 और 1 लाख। जी, मैंने आपको हमेशा कहा है पूरा सम एक साथ पढ़ने की कभी जरूरत नहीं होती। सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाओ, किसका, प्रो राटा कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी का। ये वाली कैटेगरी आपसे फालतू शेयर्स कितने मांग रही है, 30,000। 30,000 के ऊपर उसने 3 रुपए फालतू भेजे होंगे, 90,000। चलिए इसको अलमारी में बंद करके रखा। इस कैटेगरी से अलॉटमेंट कितनी मंगवानी है, जितने शेयर्स उसको अलॉट हुए होंगे, 20,000। 20,000 इंटू 4 रुपीज 80,000। हाँ जी, आपको चाहिए कितने, 80,000। तो जितने चाहिए अलमारी से निकाल लोगे कितने, 80,000। चलिए, अभी भी अलमारी में कितने रुपए रह गए, 10,000। तो उसने कहा है एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड बैलेंस बियॉन्ड दैट इज टू बी रिटर्न। आपकी अलमारी में अभी भी पैसे पड़े हैं, कितने पैसे पड़े हैं, 10,000। तो अलमारी में जितने पैसे पड़े हैं वो वापस कर दीजिए, रिफंड। कितने रुपए पड़े हैं, 10,000। आई डोंट थिंक सो कि ओवर सब्सक्रिप्शन को इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बता सकती हूँ। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड थिंग। आगे देखते हैं। A shareholder who applied for 1,000 shares and was given 1,000 shares failed to pay the allotment money। एक बंदा है जी, उसने 1,000 मांगे, 1,000 ही मिल गए, ठीक है, वो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉल्स इन एरियर्स। तो आपके कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं, 1,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए उसने पे नहीं किए, 4,000। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, लिखा नहीं हुआ लेकिन चलो मान लेते हैं क्योंकि फोरफिचर का ही तो हम लेक्चर कर रहे हैं। चलिए, अब इसकी मैं स्टार्टिंग से आपको जर्नल एंट्रीज करवाती हूँ। अगर आप बच्चों को आती हैं तो आप मेरी वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद एंट्रीज पास कीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपकी टोटल एप्लीकेशन आई थी 1,40,000, तो आपकी एंट्री आएगी 1,40,000 इंटू 3 के साथ 4,20,000। पहली एंट्री ये, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वर्किंग नोट मैंने अपने हाथ से बनाया था तो मुझे पता है कुछ पैसा अलॉटमेंट में जाएगा और अलमारी में भी कुछ पैसा बचा रह गया था, तो टू बैंक, यहाँ 4,20,000 ही जाएगा। शेयर कैपिटल मेरा घड़ा है जो अलॉटेड शेयर्स के साथ बना हुआ है, 1 लाख इंटू 3 लाख। वर्किंग नोट मैंने अपने हाथों से बनाया जिसमें एडजस्ट की अमाउंट आई थी 80,000, ठीक है जी। बैंक में देखना कितना जाएगा, एक तो ये 10,000 रुपये वापस करे और ये 10,000 थे जिनको नील गई थी तो उनका पैसा भी तो आपको वापस करना है। 10,000 इंटू 3 30,000, टोटल बैंक में 40,000, 3 लाख और 1,20,000। ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट। आगे चलते हैं। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट मंगवाने की, शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको पता है आपका 1,40,000 वाली कहानी खत्म हो चुकी है। दिस हैज़ कम टू एन एंड। अब आपका सम सिर्फ ये रह गया 1 लाख के साथ। 1 लाख इंटू 4 लाख। उसके बाद आपको पता है कि एक इंसान ऐसा था जिसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है तो फोर्थ एंट्री हमेशा सेकंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए देखना कैसे करोगे पास इसको। शेयर अलॉटमेंट में आपका कितना जाएगा? शेयर अलॉटमेंट टोटल आपने 4 लाख मंगवाई, 4 लाख में से ये 80,000 आपको पहले ही मिल चुकी है तो वो माइनस कर दोगे, तो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 3,20,000। कॉल इन एरियर आपने निकाले थे अपने, कॉल इन एरियर ये देखिए आपने निकाले थे, कॉल इन एरियर 4,000, तो आपके बैंक में बैलेंसिंग फिगर जाएगा 3,16,000। अब क्या हुआ? अब ये जो 1000 शेयर्स थे ये आपको पैसा नहीं पे कर रहे, इस वजह से आपने इनके शेयर्स फोरफिट कर दिए। तो एंट्री वही फोरफिटर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। कितने शेयर्स फोरफिट हुए थे? 1000 शेयर्स। अगर आपको याद हो कि आपका शेयर कितने का था, 3 और 4, कंपनी ये एंड वाले 3 रुपये मंगवा ही नहीं रही थी, तो आपका शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आती है। कंपनी कितने मंगवा रही थी? सिर्फ 7 रुपये, 7,000, जिसमें से सिर्फ एप्लीकेशन पे हुई है 3 रुपये की। 3 इंटू 1000 आपका शेयर फोरफिटेड में। कॉल इन एरियर, अब यहाँ तो ये वाला ले लीजिए, कॉल इन एरियर आपने कितना ओपन किया था? 4 रुपये, 4,000। यहाँ आप कॉल इन एरियर वहाँ से देख सकते हैं कि आपकी 3 की स्कीम थी, ये पे हो रहा है, ये पे नहीं हो रहा। तो दिस इज़ योर सम। चलिए एक और सम देखते हैं, मज़ेदार सम होगा वो। चलिए, AB Limited invited applications for 1 lakh equity shares of ₹10 each payable, स्कीम लिखते हैं, payable 2 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call। 10 का सम है, 3, 2, 5, 5। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख। ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखेंगे, एप्लीकेशंस आई 3 लाख की और आपने अलॉट करने हैं 1 लाख शेयर्स। देखते हैं क्या स्कीम है। एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा, सारा ही प्रोराटा बेसिस है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। चलो आगे सम पढ़ने से पहले हमें पता है हमें इस कैटेगरी का पहले वर्किंग नोट बनाना है। एक्सेस मनी, फालतू शेयर्स कितने मांग रहा है कोई भी बंदा? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर ये 2 रुपये वो मुझे फालतू पे कर रहा है, 4 लाख। ये अलमारी में बंद करके रख दिए। अब मुझे अलॉटमेंट मंगवानी है। अलॉटमेंट कितने से मंगवानी है? जितने अलॉट हुए शेयर्स, 1 लाख इंटू 3 लाख। मैंने 3 लाख मंगवाए, कहता अलमारी खोल के देखो, अलमारी में तो 4 लाख पड़े थे, मैं कितने निकालूंगा? जितने मुझे चाहिए। 3 लाख निकाल लिए। वो कहता जी आपने सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्टमेंट करनी है, अलमारी में अभी भी 1 लाख पड़ा है, वो रिफंड कर दो। चलो अब आगे सम पढ़ेंगे। वो कहता एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। अच्छा जी बच्चे, अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का लेक्चर याद हो, मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी, आपका पैसा जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है, आप अगर ये वर्किंग नोट देखें, आपका पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है? कौन सी इंस्टॉलमेंट में? अलॉटमेंट में। तो आपका पैसा जौन सी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है, अगर कोई बंदा वो ही इंस्टॉलमेंट पे ना करे तो आपको उसका पूरा चिट्ठा खोलना पड़ता है। अब जैसे एम में ही फेल टू पे द कॉल मनी, उसने आपको अलॉटमेंट दे रखी है तो उसका चिट्ठा खोलने की आपको जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू ओपन हिज चिट्ठा। लेकिन मुझे वर्किंग नोट फिर भी बनाना पड़ेगा एम का, क्योंकि उसके अप्लाइड गिवन है, मुझे उसके अलॉटेड निकालने हैं। तो अगर आपको किसी के अलॉटेड निकालने होते हैं तो अलॉटेड ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय एप्लीकेशंस, टोटल अलॉटेड ऊपर रखो, डिवाइड बाय टोटल एप्लीकेशंस इनटू 3,000। तो ये आपका आ गया 1,000 शेयर्स। मतलब एम को अलॉट कितने किए गए थे? 1,000 शेयर्स। एम को अलॉट कितने किए गए? 1,000 शेयर्स। तो उसने 1,000 शेयर्स के ऊपर कॉल मनी पे नहीं करी। 1,000 इंटू 5 रुपीज
5000 और उसके शेयर्स कहता जी हमने कर दिए फोरफिट। ठीक है, चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। जर्नल, पूरी फुल फ्लेज जर्नल कर रहे हैं हम विद एंट्रीज सारी, सिर्फ फोरफीचर की नहीं सीखेंगे, रिवीजन कर लो एक तरह से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल जी आपको एप्लीकेशंस कितनी आई थी? टोटल एप्लीकेशंस आई थी 3 लाख, 3 लाख इंटू 2 6 लाख। आपने 6 लाख का क्या किया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसा आपने अलॉटमेंट में डाल दिया और कुछ आपने वापस कर दिया। शेयर एप्लीकेशन में यही अमाउंट आएगी 6 लाख। शेयर कैपिटल आपका घड़ा है जो अलॉटेड शेयर्स के साथ बना हुआ है। देखिए आपके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 3 कितनी थी? मुझे तो स्कीम ही भूल गई, स्कीम थी 235, तो 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 2 2 लाख। शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी? जितना आपने वर्किंग नोट बनाया था, वर्किंग नोट के आगे एडजस्ट की अमाउंट आपने कितनी डाली थी भाई? 3 लाख, 3 लाख। बैंक में जितना रिफंड किया आपने 1 लाख, आ गई आपकी एंट्री, आ गई। चलिए उसके बाद आपकी अगली एंट्री आएगी शेयर अलॉटमेंट की, मंगवाने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपका 1 लाख इंटू 3 लाख। देखना बड़ा मज़ेदार एक चीज़ आने वाली है। अब आपने 3 लाख रुपए मंगवाए। मैंने आपको हमेशा कहा जो आपकी चौथी एंट्री होती है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वाली, फोर्थ एंट्री हमेशा सेकंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए 3 लाख मंगवाई। 3 लाख तो ऑलरेडी आए हुए हैं, तो बच्चे ये एंट्री आपकी पास ही नहीं होगी। या तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ना लिखें, अगर लिख दिया तो हाइफन लगा सकते हैं। चलिए अब क्या हुआ, कॉल मंगवाते हैं, फिफ्थ एंट्री करेंगे। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 5 लाख। एक बंदा ऐसा है जो आपको कॉल नहीं दे रहा, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। कॉल कितनी मंगवाई आपने? 5 लाख। वो बंदा आपको कितनी कॉल नहीं दे रहा था? कॉल इन एरियर कितने थे? 5000। चलिए कॉल इन एरियर 5000, तो आपके बैंक में जाएंगे 4,95,000। अब आपने इस बंदे के शेयर्स फोरफीट कर देने हैं क्योंकि इस बंदे ने आपको नहीं दिए। आपकी फोरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। 1000 शेयर्स थे उस बंदे के पास, 10 का एक शेयर था, 10,000। कितने पे कर रहा था वो आपको? वो बंदा आपको सिर्फ कॉल नहीं दे रहा, तो कितना पे कर रहा था वो आपको? ही वॉज मेकिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ही वॉज मेकिंग पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। 5 रुपये वो दे रहा था, 5 रुपये नहीं दे रहा। चलिए तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। 1000 इंटू 5 उसने पे कर दिए, 1000 इंटू 5 वो पे नहीं कर रहा। चलिए चलिए A company offered 10,000 shares of ₹10 each payable as scheme लिख लेते हैं। 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on final call। ये आ गया आपका पहली स्कीम। The public applied for 10,000 shares, ओवर सब्सक्रिप्शन का सम है एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन आई 15,000, मुझे अलॉट कितने करने हैं? 10,000 शेयर्स। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा हो रही है सारी, नो नॉट सारी, The shares were allotted on pro rata basis to the applicant for 12,000 shares। 12,000 शेयर्स को 10,000 शेयर्स मिल रहे हैं, ये प्रो राटा हो रही है, तो दिस मीन्स जो 3,000 हैं उनको नील हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो दिस मीन्स जो आपकी प्रो राटा वाली कैटेगरी है 12 और 10, इसका पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। 12 और 10 वाली कैटेगरी का एक्सेस शेयर्स वो आपसे कितने मांग रहा है? 2,000। 2,000 शेयर्स के ऊपर ये 2 रुपये वो फालतू पे कर रहा है, 4,000। ये अलमारी में बंद करके रख दीजिए। अलॉटमेंट कितनी आएगी? ये वाली कैटेगरी अलॉटमेंट कितनी मंगवाएंगे इनसे? 10,000 इंटू 3
30,000, अलमारी में पड़े हैं सिर्फ 4,000, तो कितने निकाल लोगे? जितने अलमारी में पड़े हैं 4,000, डेट इज इट। ये आपका वर्किंग नोट यहाँ पर खत्म हो गया। आगे देखते हैं। All shareholders paid the allotment money except one shareholder who was allotted 200 shares। देखिए फिर से वही बात आ गई, आपका पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है? अलॉटमेंट में। और अगर कोई बंदा आपको अलॉटमेंट नहीं पे करता ना, उसका चिट्ठा खोलना पड़ेगा। चलिए उसका चिट्ठा खोलें। वर्किंग कितने अलॉटेड थे? ही वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। तो सबसे पहले तो उसके अप्लाइड निकालते हैं। ये देखिए अप्लाइड उसके हैं 12,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 200, 200 शेयर्स जी। बारह हजार डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 200, ये आपका आ गया 240 शेयर्स। मतलब वो आपसे 240 शेयर्स मांग रहा था, आपने उसको कितने दिए? 200। सिर्फ इसका चिट्ठा खोलना है। ये फालतू शेयर्स कितने मांग रहा था? 40। 40 के ऊपर फालतू शेयर्स मांगने पर क्या स्कीम क्या थी? 2 रुपये, 2 3 3 2, 40 इंटू 2 80। इस बंदे से आपने अलॉटमेंट कितनी मंगवानी है? अलॉटमेंट इज इक्वल टू 200 इंटू 3 600। वो कहता है अलमारी खोल के देखो उसके कितने पैसे पड़े थे आपके पास? 80 रुपये। तो दिस मीन्स इस बंदे के कॉल इन एरियर कितने होंगे आपके पास? 520। ये बंदा आपको क्या नहीं दे रहा? ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, दीज शेयर्स वर फोरफिटेड। आपने इसके शेयर्स फोरफिट कर दिए। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। देखिए ये लाइन बहुत ही सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर। पहली बार ऐसा हम सीखने लगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि हम पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट के बाद इस एम बंदे के शेयर्स पहले फोरफिट होंगे। देखिए पहले इस सारा सम करते हैं, अब ये मज़ा आएगा करने में ये सम। देखिए जर्नल करते हैं। जर्नल पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपको रिवीजन करनी है मेरे साथ तो आप वीडियो म्यूट कर दीजिए, आप बाद में मेरे साथ मैच कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपको पास टोटल एप्लीकेशन थी 15,000। 15,000 इंटू 2 30,000। फिर आपने इस पैसे का क्या किया? आपने वर्किंग नोट अपने हाथों से बनाया, तो आपको याद है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने पैसा अलॉटमेंट में डाला था। शेयर एप्लीकेशन में यही 30,000। शेयर कैपिटल आपका जो घड़ा है वो अलॉटेड शेयर्स के साथ बना होता है 10,000। 10,000 इंटू 2 20,000। वर्किंग नोट आपने अपने हाथ से बनाया जिसमें एडजस्ट अमाउंट आई थी 4,000। एंट्री मैच नहीं कर रही है, ऑलवेज से एंट्री मैच नहीं करती, तो बैंक में डाल दीजिए क्योंकि वो 99.9% केसेस में ठीक रहेगा। ये देखिए 3,000 कोई शेयर्स है जिसको नील दिया था, तो ये 3,000 इंटू 2 ये वही 6,000 हैं टू बैंक। उसके बाद देखिए तीसरी एंट्री अलॉटमेंट मंगवाने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एज आई ऑलवेज से कि अब आपका 15,000 का सम खत्म हो गया, सिर्फ 10,000 का शेयर, 10,000 के सारे सम्स रह गए अब आपके। तो 10,000 इंटू 3 आप अलॉटमेंट कितनी मंगवाएंगे? 10,000 इंटू 3 30,000। उसके बाद आप अगली एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कोई बंदा था जिसने आपको अलॉटमेंट पे नहीं की करी थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चौथी एंट्री सेकंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए आपने टोटल 30,000 मंगवाया, जिसमें से आपको सेकंड एंट्री में देखें कितना मिल चुका है ऑलरेडी? 4,000। तो 30,000 माइनस 4,000 26,000। कॉल इन एरियर आपने वर्किंग नोट में बाकायदा निकाले 520, तो आपकी यहाँ पर एंट्री आएगी 25,480 के साथ। जब आपका सम चेक होता है ना तो टीचर्स को पता होता है कि सेकंड और फोर्थ एंट्री चेक कर लेते हैं, अगर वो ठीक है तो ठीक है। अब देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं हम पहले करेंगे,
वो कहता है उसके शेयर्स फोरफिट हो गए अलॉटमेंट के बाद, तो आपकी एंट्री अलॉटमेंट के बाद आ जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल सिनेरियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री फोर फीचर की इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्लीज ध्यान से सुनेंगे। शेयर कैपिटल में देखना क्या आएगा। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट। हमने उनसे, उस बंदे से 3 और 2 रुपए तो मंगवाए ही नहीं, मैं उससे कितने मंगवा रहा हूँ, सिर्फ 5 रुपए। और उस बंदे के पास शेयर्स कितने थे, 200, 240 तो वो मांग रहा था, उसके पास शेयर्स कितने थे, 200। तो आपके यहाँ पर शेयर कैपिटल में जाएंगे 200 इंटू 5,000। कॉल इन एरियर कितने थे, कॉल इन एरियर आपने खुद निकाला, उसका वर्किंग नोट बनाकर 520 आपने उसका बनाया, 520 खुद। यहाँ पर प्लीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, 520। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 2 3 3 2 का सम था मैम, उसने सिर्फ ये दिया, ये तो दिया नहीं, तो हम 200 इंटू, नो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन चल रही है, उसका कुछ फालतू पैसा आया हुआ था मेरे पास जो अलमारी में पड़ा था, तो इसलिए उसके कॉल इन एरियर जो वर्किंग नोट आपने बनाया वो आएंगे। अब यहाँ पर आप या तो डाल दीजिए बैलेंसिंग फिगर के उसके पैसे कितने आ चुके हैं आपके पास, 480। लेकिन अगर आपको टैली करना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे, मैं +2 में थी तो मुझे हर चीज़ का टैली करना होता था कि कैसे आया श्योर फोरफिटेड में अमाउंट। देखिए आपको पता है ये जो बंदा है ना, ये 240 शेयर्स मांग रहा था, जितने ये शेयर्स मांग रहा था इसने उतने ही पैसे भेजे होंगे। ये कितने पैसे आपको भेज रहा था, 240 के ऊपर 2 रुपए। और शेयर फोरफिटेड में हमेशा वो अमाउंट आती है जितने वो मुझे पे कर चुका है, वो मुझे यही तो अमाउंट पे कर चुका था, 240 इंटू 2। अगर आपको समझ आती है बात ठीक है, नहीं तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड शेयर फोरफिटेड में आप अपनी बैलेंसिंग फिगर डाल दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना 6th एंट्री, जब हम कॉल मंगवाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखना जरा मजेदार बात, आपके टोटल शेयर्स कितने हैं, 10,000। ये थे आपके टोटल शेयर्स अलॉटेड, ठीक है जी। बच्चे 10,000 शेयर्स में से एक बंदा ऐसा है जिसके शेयर्स मैंने वापस मंगवा लिए। कौन सा बंदा, जिसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी। कितने शेयर्स है उसके पास, 200। ये शेयर्स हो चुके हैं फोरफिट। तो अब कितने बंदे हैं, कितने शेयर्स हैं पब्लिक के पास, 9800। तो अब मैं जो फर्स्ट कॉल मंगवाऊंगा ना, वो मैं 9800 के ऊपर मंगवाऊंगा, 9800 इंटू 3। काइंडली नोट दिस थिंग। ये उसके बाद आपकी अगली एंट्री होगी बैंक टू शेयर कॉल 9800 इंटू 3। उसके बाद अब जब आपकी सेकेंड कॉल भी आएगी, आपकी जब आप सेकंड कॉल करेंगे तो सेकंड कॉल भी 9800 इंटू 2, 9800 इंटू 2। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये रहा आपका सम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन रिवाइज दैट अगेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और सम करते हैं। ये सम ओके जी। A company was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh in rupees 10 per equity share. ओके तो इसका मतलब ये कितने का शेयर हो गया आपका, कितने ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो गई, 20,000। आउट ऑफ दीज 8,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक, इशूड कैपिटल 8,000 है, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹5 पर शेयर वर कॉल्ड अप। स्कीम लिख लेते हैं, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकंड कॉल। ये हो गए आपके ₹5। द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर, आई थिंक ये आपका जो है ये कवर हो चुका है कॉल सिनेरियोस में, लेकिन ठीक है ये अब हम फोर फीचर सीख रहे हैं। तो इस केस में मैंने आपको समझाया था दिस इज वन कैटेगरी ऑफ सम। इस कैटेगरी ऑफ सम में आपका एक वर्किंग नोट बनता है, बड़ा ही मज़ेदार वर्किंग नोट होता है। कॉल इन एरियर वाले में हमने सीखा था क्या वर्किंग नोट था, वो आप ऐसे लिख लेते होते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ₹2 की, ₹1 की, ₹1 का, ₹1 का। कहता ऑन 6,000 शेयर्स फुल अमाउंट कॉल्ड, सब बंदों ने पे कर दिया।
1250 शेयर्स वालों ने सिर्फ 4 रुपये पे किए, 2 3 4, ये नहीं पे किया। 500 शेयर्स जिनके पास थे उन्हें सिर्फ 3 रुपये दिए, 2 और 1 3, ये नहीं पे किया। जिनके पास 250 शेयर्स हैं ना उन्होंने सिर्फ 2 रुपये पे किए हैं, ये पे नहीं किया। पहले तो इस केस में हम ऐसे कॉलिनेटर निकाल लेंगे। 6000 वालों ने ये सेकंड कॉल नहीं दी तो यहाँ पर 6000 आ जाएगा। 1250 ने सॉरी नहीं, नो 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 नो, 6000 वालों ने सब कुछ पे किया। 1250 वालों ने सेकंड कॉल नहीं दी तो यहाँ पर 1250 आ जाएगा। 500 वालों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 500 इंटू 1, 500। सेकंड कॉल नहीं दी, व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, व्हाट इज़ रॉन्ग। 500 और यहाँ पर भी 500। 250 शेयर्स वालों ने अलॉटमेंट नहीं दी, 250 इंटू 1, फर्स्ट कॉल नहीं दी, 250 इंटू 1, सेकेंड कॉल नहीं दी, 250 इंटू 1। चलिए, टोटल अलॉटमेंट के एरियर्स आ गए 250, फर्स्ट कॉल के एरियर्स आ गए 750 एंड सेकंड कॉल के एरियर्स आ गए 2000। ये तो भाई साहब आपके एरियर्स आ गए ऑन योर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड द सेकंड कॉल। तो आपकी यहाँ पर जो 1 2 3 4 8 एंट्रीज होंगी, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू रिपीट दैट। वो 8 एंट्रीज आप पॉज करो वीडियो को और खुद से पास करो, रिवाइज करो विद कॉल सिनेरियस। मैं आपको सिर्फ ये सिखाने वाली हूँ। द डायरेक्टर्स फोरफिटेड 750 इक्विटी शेयर्स ऑन विच लेस देन 4 हैज बीन पेड। कहता डायरेक्टर ने 750 शेयर्स फोरफिट कर दिए, कौन से, जिन पर 4 रुपए से कम पैसे आए थे। ये 500 वाले देखना कितने रुपए पे कर रहे थे, सिर्फ 3 रुपए, लेस देन 4। ये 250 कितने पे कर रहे थे, सिर्फ 2 रुपए। तो ये 750 शेयर्स डायरेक्टर ने फोरफिट कर दिए। तो फोरफिट की हमें एंट्री आती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। 750 शेयर्स थे, 5 रुपए मंगवाए जा रहे थे, 3750। टू शो फोरफिटेड अभी के लिए रहने दो, टू कॉल्स इन एरियर्स। ये 500 वाले के एरियर्स आ रहे थे 500 और 500, और 250 वाले के 250 250 और 250। इस सबको ऐड कर लो, ये देखिए ये 1000 और इनके 750। तो कॉल्स इन एरियर्स कितने थे, 1750। शेयर फोरफिटेड में आप बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हैं, ये आपका सम है। दिस इज़ वन कैटेगरी ऑफ सम, तो प्लीज़ इसको कॉल इन एरिया में जाकर अच्छे से पहले रिवाइज करेंगे। चलिए एक और सम करते हैं। मैं बार बार एक चीज़ आपको बोल रही हूँ कि जो भी सम्स हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं को कवर कर लेंगे ना तो डैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर तैयारी। उससे ज़्यादा आपको सम्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल सब सीख रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो लेक्चर है दिस इज़ ओनली फॉर 4 फीचर। मैंने ये लेक्चर तैयार ही ऐसे किया है कि इसमें हम और कोई चीज़ नहीं सीखने वाले, हम सिर्फ 4 फीचर सीखेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक होता है वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। बहुत सारे टीचर्स इकट्ठा करवा देते हैं उसको, हम नहीं ऐसे करेंगे। चलिए, गणपत मेरा फेवरेट। गणपत वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड 30,000 ऑफ दीज शेयर्स टू पब्लिक। मुझे 30,000 चाहिए क्योंकि जितना मैंने इशू किया। स्कीम लिख लेते हैं, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 रुपए बन गए। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 46। ओहो, ओवर सब्सक्रिप्शन, आई लव ओवर सब्सक्रिप्शन, सॉरी फॉर सेइंग ओहो। एप्लीकेशन आई 46,000, अलॉट करने हैं मुझे 30,000। आई लव ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या स्कीम है, 20,000 को 20,000, 25,000 को 40%, 25,000 को 40%, 25,000 का 40% कितना होता है भाई, 25,000 का 40% 10,000। बस ये आ गया आपका प्रो डाटा कैटेगरी। और 1000 शेयर्स को निल, 1000 शेयर्स को जीरो करके देख लेते हैं। ये 20 25 45 45 और 10 सॉरी 46,000, ये 30,000। ओके, आगे पढ़ने से पहले आपको पता है मुझे सम ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, मुझे पहले वर्किंग नोट बना लेना है। किस चीज़ का वर्किंग नोट बनाएंगे, प्रो डाटा कैटेगरी। इसमें एक ही प्रो डाटा कैटेगरी है, 25 और 20। एक्सेस, ये मेरे से फालतू शेयर्स कितना मांग रहा है, 15,000। 15,000 के ऊपर उसने मुझे 2 रुपये फालतू पे किए होंगे, 30,000 अलमारी में बंद करके रख दिए। इस कैटेगरी से मुझे अलॉटमेंट कितनी मंगवानी है, इस कैटेगरी से, प्रो डाटा वाली कैटेगरी से, 10,000 इंटू 4, 40,000। मुझे 40,000 चाहिए। मैंने फ़ोन करके कहा सर 40,000, कहता अलमारी खोल के देखो, अलमारी में पड़े थे 30,000, मैंने निकाल दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
₹86,000 was realized on allotment and 1 lakh, ये है पता नहीं। डायरेक्टर्स forfeit the shares on which allotment was overdue, मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो मैं भी कभी आपकी उम्र की थी। नहीं समझ आया तो हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, एंट्रीज हमेशा पूरी एप्लीकेशंस की 46,000 इंटू 2, 46,000 इंटू 2, कैलकुलेशंस खुद करो, सब कुछ मैं ही करूँ आपके लिए। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने अपने हाथों से कोमल नरम हाथों से बनाया, आपको याद होगा। 46,000 इंटू 2, भाई मेरी कैलकुलेशन तो ऐसी ही है। अभी भी मौका है, कहीं और चले जाओ, मेरे से क्यों सीख रहे हो। शेयर एप्लीकेशन 92,000, शेयर कैपिटल मेरा घड़ा जो अलॉटेड शेयर्स के साथ बना हुआ है 30,000 इंटू 2, 60,000। मैंने वर्किंग नोट बनाया, वर्किंग नोट से मुझे पता चला कि एडजस्ट कितना किया मैंने अलॉटमेंट में पैसा, 30,000। मैंने आपको हमेशा कहा एंट्री मैच नहीं करती तो बैंक में डालो, ये मूर्ख बस। ठीक है, अगर आपको मैच करना है, ये देखिए 1000 वाले हैं जिनको आपने 0 दिया था। तीसरी एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब आपका ये 46,000 की कहानी ख़त्म हो गई। 30,000 इंटू 4, 1,20,000। उसके बाद आप करोगे फोर्थ एंट्री। आपको पता है आपकी फोर्थ एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री को मद्देनजर रखते हो, लेकिन फोर्थ एंट्री करने से पहले ना कुछ था असम में। कहता है 86,000 वॉज रियलाइज ऑन अलॉटमेंट। पहली बार हमारे साथ ऐसे हुआ कि उसने मुझे ये बता दिया कि मुझे पैसा कितना रिसीव हुआ, इतना। 86,000 वॉज रियलाइज ऑन अलॉटमेंट। मुझे नहीं पता एरियर्स हैं कि नहीं, मैं जानता ही नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है एंट्री होती है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, और मैं इतना जानता हूँ कि मेरी फोर्थ एंट्री सेकंड एंट्री को मद्देनजर रखते हुए होती है। मैं टोटल लोगों से 1,20,000 अलॉटमेंट मंगवा रहा हूँ, जिसमें से सेकंड एंट्री से पता चला कि 30,000 ऑलरेडी आ चुका है। तो मतलब अब अलॉटमेंट कितनी मिलेगी, 90, लेकिन मिली कितनी, 86,000। तो दिस मीन्स देयर इज अ कॉल इन एरियर। ओ हो, ये समझते हैं हम बेवकूफ़ हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमारी कॉल इन एरियर आ गई 4,000। आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। कहते हैं 1 लाख ऑन कॉल। चलो जी ठीक है, इन्हें लगता है हमें आता नहीं सम। कॉल मंगवाते हैं, शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। कितनी कॉल मंगवाएंगे, आपका सम जो था 46 का खत्म हो गया, 30,000 और कॉल पर 3-4 रुपए थे, 1,20,000। आपकी अगली एंट्री होती है बैंक टू शेयर कॉल। आपने कितनी कॉल मंगवानी है, 1,20,000, लेकिन उसने साफ कह दिया आपको कितनी मिली है कॉल, सिर्फ 1 लाख। तो दिस मीन्स कॉल के ऊपर भी एरियर्स चल रहे हैं, कितने, 20,000 के। ये आपकी आ गई बैलेंसिंग फिगर। आगे देखते हैं वो आपसे क्या कह रहा है। वो कहता द डायरेक्टर्स फोरफीट द शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट वॉज ओवरड्यू। कहता उन लोगों के शेयर्स वापस मंगवा लो जिन लोगों ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी थी। बचे अलॉटमेंट पर एरियर्स कितने थे, 4,000। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, आपकी फोर फीचर की एंट्री तो आएगी, तो फोर फीचर की एंट्री कर लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स। ओके, अब यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कितने शेयर्स थे जिन्होंने ये 4,000 नहीं दिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। आपके कॉल इन एरियर कितने हैं, व्हाट इज योर कॉल इन एरियर, 4,000। आपकी अलॉटमेंट थी कितने की, 3-4-4 है ना आपकी स्कीम। आपकी अलॉटमेंट कितने की, 4 रुपए की। 4,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो मतलब 1,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे अलॉटमेंट नहीं दी। तो आपकी एंट्री आएगी शेयर कैपिटल 1,000 इंटू 10, 10,000। अब ये 1,000 शेयर्स आपको कॉल नहीं दे रहे थे, नहीं सॉरी, क्या हो गया ये, क्या बोल रहा है, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। द डायरेक्टर्स forfeit द शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट वाज ओवरड्यू। हाँ जी,
अलॉटमेंट वॉज ओवर ड्यू। 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स आपको अलॉटमेंट नहीं दे रहे, वो ही 1000 शेयर्स आपको फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहे होंगे, तो आपके कॉल इन एरियर कितने हो गए? 1000 इंटू 8 रुपये, 8000। और वो कितना पे कर रहे हैं आपको? सिर्फ ये 3 रुपये। यार कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, मुझे लगता है मैंने स्कीम भी गलत लिख दी है। स्कीम है 244। तो यहाँ पर आएंगे 2000। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। चलिए एक लास्ट सम करते हैं। दिस इज फॉर योर रिविजन। रेड का मतलब होता है आप रिवाइज करेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम। गणपत लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 12 पर शेयर, मतलब 2 रुपये प्रीमियम है। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। स्कीम लिखेंगे। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मंगवा नहीं रही। मोहन, होल्डर ऑफ 250 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। चलिए ये आप रिविजन करेंगे इसकी। दिस इज योर रिविजन सम। So with this we are done with our forfeiture of shares का टॉपिक। एंड बस इतने सम्स कर लीजिए, बहुत है, ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी जब हम री इशू का अगला टॉपिक करेंगे उसमें आपका फिर से फोरफीचर होगा, क्योंकि देर इज़ नो केस ऑफ री इशू विदाउट फोरफीचर। ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया अभी भी तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद मी। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। हैप्पी स्टडिंग। सी ए नेहा गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे।